परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। हम आज का अध्ययन शुरू कर रहे हैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ, और मेरा ये विश्वास है कि आप सब लोग इस अध्ययन को सुन के बेहद आशीष पाएंगे। और जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा हम सीखते चले जाएंगे और प्रभु की गहराई में उतरते चले जाएंगे। और मैं जानता हूं, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो हम लोग प्रार्थना के साथ आज इस अध्ययन को शुरू करेंगे। आज असल में मैं लेट थोड़ा सा इसलिए भी हो गया कि ये सिस्टम थोड़ा सा कुछ परेशान करने लगा, तो मैं नहीं समझ पाया कि ये हो क्या रहा है। तो आइए हम सर झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। पिता परमेश्वर, आज का दिन हम सब विश्वासी तुझे देते हैं और हमारा पूरा विश्वास है प्रभु कि तू हमारे साथ है। ये गीत जो बैकग्राउंड से बज रहा है, गीत का गाने वाला ये रिक्वेस्ट कर रहा है तुझसे कि अबाइड विथ मी ओ लॉर्ड। यस, वी रियली नीड योर प्रेजेंस, द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। And Father, I bless this system because our enemy will definitely try his level best to stop us. Listener to listen and speaker to speak. He will definitely, but I command them in the name of Jesus Christ. Get out, all the forces. And Lord, I bless all the hearers. जो भी सुन रहे हैं उन पर तेरी आशीष 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 बनी रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य और शक्तिशाली नाम से, आमीन एंड आमीन। वेल विश्वासियों, आइए हम आगे चलेंगे अपने अध्ययन में। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज हम कुछ विशेष चीजों पर ध्यान देंगे। देखिए, हम लोग प्रकाशित वाक्य का सबक सीख रहे हैं, इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में सीख रहे हैं, क्योंकि ये भविष्य के विषय में बताता है। फिलहाल हमने पहला अध्याय खत्म किया कल, उसकी गहराइयों को मैंने आपको समझाया। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि आशीष तभी मिलेगी क्योंकि एक ही बाइबल में पुस्तक है जिसके लिए प्रभु ने स्वयं कहा है आशीषित होंगे वे जो सुनेंगे और उस पर चलेंगे। और मेरी ये प्रार्थना है कि सारे चर्चेस के लोग इसको का प्रचार करें, लोग इसे सुने और पूरे सब देशों में इसके विषय में प्रचार किया जाए। ये बहुत जरूरी है। आज हम सीधा इफिसस और स्मरणा को छोड़कर सीधा परगमुस के विषय में से देखेंगे। उसमें 3 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। मैंने आपको सबसे पहले कल बल्लाम के विषय में बताया है। बल्लाम के विषय में बहुत से लोग उसे खुदा का बंदा समझते हैं। बाइबल में पढ़ते वक्त उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा परमेश्वर से अटैच था। नो, वो एक फॉल्स प्रॉफिट था। आज के टाइम में फॉल्स प्रॉफिट्स को पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका, प्रकाशित वाक्य की इस पुस्तक में सबसे बेहतरीन तरीका, बल्लाम का नाम अगर आप देखेंगे, हिब्रू नाम है ये, और इसका अगर मीनिंग देखेंगे, आप खुद देखिएगा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। द वन हु अटेस्ट एंड द वन हु स्पीक्स फॉर द बाल, बल्लाम, बाल देवता। उस समय काल में बाल देवता पूजा जाता था।
ही वॉज ए सॉर्सरर, ही वॉज ए फॉल्स प्रॉफिट। उसका एक्ट ऐसा था, उसके बातचीत करने का तरीका वचन में जो दिया गया है वो ऐसा है, जो अभी हम थोड़ी देर में अध्ययन करेंगे कि आज भी लोग कंफ्यूज हैं कि यार बलराम जो सबसे पहला भविष्यद्वक्ता था, मोसेस के समय काल में यह कहानी 22वें अध्याय गिनती की पुस्तक से शुरू होती है। गिनती की पुस्तक के 22वें अध्याय को आप पढ़ लीजिएगा, वहां पर इसका जिक्र है इस सॉर्सरर का, जिसको हिंदी में हम शाणे का, विचक्राफ्ट करने वाले व्यक्ति का, विच डॉक्टर, ही वॉज अ विच डॉक्टर, इंग्लिश में तांत्रिक, जंत्र मंत्र करने वाला, और स्पिरिचुअल जो ताकतें हैं, लोग कहते हैं जी आज के समय में हम विश्वास नहीं करते, भूत इविल स्पिरिट को कहते हैं, वो हैं, थी और रहेंगे जब तक उन्हें बंद ना कर दिया जाए। ये उनके साथ खेलता था। मगर देखिए वचन में आप अगर 22वें अध्याय को पढ़ेंगे तो किस तरीके से ड्रामेबाजी कर रहा है कि मैं खुदा से पूछ के बताऊंगा कि वो मुझे क्या। और वो जो राजा उसे बुला रहा था वो ये नहीं जानता था, वो उसे परमेश्वर का बंदा समझता था और वो उसको श्राप देने के लिए उसको बुला रहा था। 40 साल गुलामी में रहने के बाद मूसा के द्वारा इस्राएली चल रहे थे और प्रॉमिस लैंड के पास पहुंच गए थे। और मैंने 3 देश आपको नक्शे में दिए हैं व्हाट्सएप में, जो देखा होगा आपने, अभी चाहे तो आप खोल लीजिए। ईस्ट साइड से वो जा रहे थे पूरब की तरफ से, और इन 3 देशों से खाना पीना दाना मांगने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, और इनको छेड़ने के लिए भी मना किया था मूसा को। लेकिन जब वो इन नक्शा आपने खोल लिया होगा तो इनके किनारे से जब वो जा रहे थे तो एमराइट्स लोगों ने उन पर हमला किया और दबा के इस्राएलियों ने उन्हें कूटा। इनको खदेड़ डाला। अब देखिए यहां पर मैंने आपको एक और जो मैं खुद भी खोले हुए हूं, मैंने आपको ये दिखाया है कि 1 मिनट में आप लोग चाहें तो अपना वो खोल लें, क्योंकि यहां पर मैंने जेरिको, जॉर्डन रिवर और डेड सी, ये 3 हिस्से मैंने आपको नक्शे में दिखाए हैं। और इशू क्या था, जब वो मोआब के मैदानों में पहुंचे तो ये जो आपको उस चित्र में दिखाई देंगे, जो माउंटेन दिखाई दे रहे हैं, यहां पर बालाक नाम का राजा उपस्थित था और उसको यह डर था कि इस्राएली लोग हमें मार डालेंगे और हमें देश से निकाल देंगे। तो इसलिए उसने बलराम को, अब मेरे साथ खोलिए 22वां अध्याय खोलिए जल्दी से, हम थोड़ा सा आज मैं स्पीड में चलना चाहूंगा। मेरे साथ आप लोग जल्दी से निकालिए 22वां अध्याय। मैं अपनी बाइबल खोल रहा हूं, आप अपनी बाइबल खोलिए प्लीज। और
निकालिए 22वें अध्याय का चौथे पद से हम पढ़ेंगे। चौथे पद से, एक मिनट मैं जल्दी से नंबर्स उसका 22 उसका चौथा पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं जल्दी से। देखिए यहां लिखा, चौथे पद में लिखा है, जब मोआबियों ने मिधानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को चट कर जाएगा, जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। इससे क्या सीखने को मिलता है? प्रभु के लोगों से आपका और मेरा मल्ल युद्ध है। इनका लिटरली लहू और मांस से था, हमारा लहू और मांस से नहीं है। तो लहू और मांस वाले लोग क्या सोचते थे, ऐसे ही शैतानी ताकतें विश्वासियों के लिए ऐसे सोचना चाहिए कि जैसे बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है, उस समय सिप्पोरा का पुत्र बल्लाक मोआब का राजा था, जो डर के मारे बुरा हाल था। उस पर लिखा है, और इसने पातोर नगर को, जो महानंद के तट पर बोर के पुत्र बिल्लाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिल्लाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाएं कि सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है, और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं, और तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों, और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दें, क्योंकि यह तो मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। ये उसके दिमाग में बात गलत बैठी हुई थी, और इसलिए उसने बल्लाम को बुलाने के लिए एक मैसेंजर्स भेजे, और एक अच्छा खासा लालच देके, और आप ये देखिए कि वो ये चाहता था कि वो लोग इस्राएली लोग श्रापित हो जाए और ये उनको जीत ले। अब आप देखिए, यहां मैं आपको जल्दी से एक चीज बताऊंगा कि आज के समय काल में अगर हम देखें तो एक रिनाउन फिगर और सीयर, एक भविष्य वक्ता जिसे बुलाया जा रहा है, और वो ये सोच रहा है कि ये भविष्य वक्ता इस्राएल का सत्यानाश कर देगा। इसलिए अब देखिए, जो मेडिटेरियन सी था उसके किनारे किनारे अब क्या कहते हैं, मोआब का राज्य था, और जो प्लेन जगहें थी, मैं एक मिनट क्षमा चाहूंगा। हम एक मिनट के लिए रुकेंगे। सॉरी, बीच में कुछ बाहर के लोग मुझे कॉल करते हैं और थोड़ी सी परेशानी हो जाती, बीच में रुकना पड़ा मुझे, इम्पोर्टेंट कॉल था। तो एनीवे, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था
आज काफी डिस्टरबेंस है। देखिए, ये जो व्यक्ति बलराम था, ये आसपास के कई लोगों में जाना पहचाना भविष्यवक्ता के रूप में मनुष्य था।